नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। इस बार के विवादित बयान में ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। अपने विवादित कदमों से भारत के लिए आंख का कांटा बने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब ऐसा बयान दिया है जो देश के करोड़ों लोगों को नागवार गुजरेगा। ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। ओली यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारत के। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। बीते कई दिनों से भारत विरोधी रुख दिखा रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ वो भारतीय हैं। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भानु जयंती के अवसर पर बोलते हुए ओली ने कहा कि अयोध्या जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है। वहां एक राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी करने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर में कैसे आए। ओली ने कहा कि उस समय कोई टेलीफोन या मोबाइल भी नहीं था। ये जानना संभव नहीं था कि कहां से हैं। पहले की शादियां पास पास में ही होती थी, इसलिए भारत जिस अयोध्या का दावा करता है उतनी दूर से शादी करने कौन आता होगा। पास ही खोजते और शादी कर लेते। तो नेपाल और भारत के बीच जब से सीमा विवाद का मामला बढ़ा है, तभी से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी भाषण देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो काफी बेतुका बयान है। भगवान राम को उन्होंने भारत का नहीं बल्कि नेपाल का बताया है। इससे नेपाल के पीएम की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।